बिहार की राजनीति में ना एक ऐसा तूफान आया है जिसने दिल्ली तक के सियासी समीकरण हिलाकर रख दिए हैं। चलिए सीधे चलते हैं इस राजनीतिक बवंडर के बिल्कुल सेंटर में। तो सवाल यही है कि आखिर बिहार में मतलब रातों रात ऐसा हो क्या गया। कौन सा ऐसा सियासी दांव चला गया है जिसने जिसने सबको चौंका दिया है। चलिए इस पूरे खेल को परत दर परत समझते हैं। देखिए, मामला कहने को तो सिर्फ एक राज्यसभा सीट का है, लेकिन ये लड़ाई अब बिहार में आप कह सकते हैं नाक का सवाल बन गई है। यहाँ एक एक वोट की कीमत किसी खजाने से कम नहीं है। तो मैदान में दो धुरंधर आमने सामने हैं। एक तरफ हैं तेजस्वी यादव के महागठबंधन, जिन्होंने अमरेंद्रधारी सिंह को उतारा है, और दूसरी तरफ है एनडीए, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर दांव खेला है। मुकाबला इतना कड़ा है कि आखिरी पल तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। और खेल का सबसे दिलचस्प मोड़ अब सामने आ रहा है। देखिए, तेजस्वी के खेमे को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 6 विधायकों का साथ, सिर्फ 6। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन बिहार की सियासत में ये 6 वोट किसी पहाड़ से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एनडीए की मंजिल भी कोई बहुत पास नहीं है। उन्हें जीत का वो जादुई आंकड़ा पाने के लिए 83 वोटों की जरूरत है। मतलब खेल इतना नाजुक है कि एक विधायक भी इधर से उधर हुआ ना तो पूरी बाजी ही पलट जाएगी। और पता है, इस सियासी गर्मी के बीच हाल ही में बिहार विधानसभा में एक बम की धमकी मिली। इस धमकी ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया है। तो इस हाई वोल्टेज ड्रामे में अब एक नया एंगल भी जुड़ गया है। तो सवाल ये है कि इस कांटे की टक्कर में जीत का ताला किसकी चाबी से खुलेगा। सत्ता की असली चाबी अब किसके हाथ में है? कौन है वो जो किंग मेकर बनेगा? और ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। किंग मेकर कौन है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम, उनके हैं 5 विधायक, और बीएसपी का 1 विधायक। तो कुल कितने हुए? 6। जी हाँ, एग्जैक्टली उतने ही जितने महागठबंधन को जीत के लिए चाहिए। मतलब अब सारा का सारा खेल इन्हीं 6 वोटों पर आकर टिक गया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ बिहार की कहानी नहीं है। चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये देश में चल रही एक बड़ी सियासी बिसात का हिस्सा आखिर कैसे है। ये जो चुनावी गर्मी है ना, ये सिर्फ बिहार तक महसूस नहीं हो रही। पूरे देश में पार्टियां 2024 के लिए अपने अपने मोहरे सेट कर रही हैं। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल को ही देख लीजिए। चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुरोहितों और मुअज्जिनों का मानदेय 500 रुपए बढ़ा दिया। जरा टाइमिंग देखिए, इसे एक बड़ा चुनावी दाव माना जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने भी एक बड़ा कार्ड खेल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें दलित आइकन कांशीराम के लिए भारत